सगळ्या घडामोडी सविस्तर पाहूयात आणि सुरुवातीची बातमी मुंबईतली महत्त्वाची। मुंबईच्या नायर हॉस्पिटलला बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी मिळालेली आहे। हा धमकीचा मेल थेट नायर हॉस्पिटलच्या डीनच्या ईमेलवरती रात्री 11 वाजता आलाय। त्यानंतर काही काळ हॉस्पिटलच्या परिसरामध्ये भीती आणि दहशतीचं वातावरण होतं। पोलीस तपासामध्ये कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा हालचाल आढळलेली नाहीये। सध्या पोलीस ईमेल पाठवणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेत आहेत। नायर हॉस्पिटलला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळालेली आहे। धमकीचा मेल थेट डीनच्या ईमेलवरती आलेला होता। या संदर्भातली माहिती देत आहेत माझे सहकारी पारस धामा। पारस, गणेशोत्सवामध्ये सुद्धा असाच धमकीचा मेल आलेला होता आणि आता पुन्हा एकदा नायर हॉस्पिटलला धमकी मिळाली आहे। जी बिल्कुल तृप्ति, आपने सही कहा। मुंबई में इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो कि मेल पे या फिर फोन नंबर पे या फिर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसे मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। ये पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसे जो मेल्स हो गए या फिर फोन हो गए या फिर जो मैसेजेस हो गए वो आ रहे हैं, जहां पर ये दावा किया जाता है कि मुंबई में कुछ हो सकता है, मुंबई के किसी परिसर में बॉम्ब रखे गए हैं। इस तरीके की लगातार घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। लगातार ऐसे मैसेजेस सामने आ रहे हैं, मगर ज्यादातर ऐसे मैसेजेस फेक होते हैं, जो हॉक्स होते हैं, ऐसे सामने नजर आए हैं। वहीं 2 दिन पहले भी एक ऐसा मैसेज सामने आया था जब मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में ट्रैफिक के किया गया था, जहां पर ये दावा किया गया था कि मुंबई में 14 पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो घुसे हैं और बाकी सारी जानकारी उसमें दी गई थी। उसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं कल रात को 11 बजे मुंबई के प्रतिष्ठित नायर अस्पताल के मेल आईडी, जो कि डीन का खुद का मेल आईडी है, उस पर एक ऐसा मैसेज आया था। मैसेज आने के बाद तुरंत पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची, पूरे परिसर को जांचा परखा, वहां पर जानकारी इकट्ठा की और पूरे परिसर में जो है वो सर्च किया गया, बट वहां से कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला है। ऐसे में अब इस मेल भेजने वाले की तलाश मुंबई पुलिस कर रही है। निश्चित पारस, धन्यवाद संपूर्ण सविस्तर माहिती करता।